नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा सीटेट की तैयारी करते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि आपको सीटेट या फिर एसटीईटी का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो आपका मेरिट बनता है। उसके बाद आप सरकारी टीचर बनते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो सीटेट होता है ना, वो साल में आई थिंक 2 बार लिया जाता है। तो यहाँ पे सीटेट के द्वारा एक अच्छी नोटिफिकेशन निकल के आई हुई है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है घोषित कर दिए गए हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो इससे रिलेवेंट आपको जानकारी कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है, सीटेट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एप्लीकेशन फ़ी कितने मांगे गए हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो उसके लिए आपको कितना फ़ी देना होगा। तो ये सारा जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सीटेट होता क्या है। देखिए, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक तरह का शिक्षक का पात्रता एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होता है, उसको जांच करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं उनका लिस्ट बनाकर रखा जाता है। और जब भी सरकार की तरफ से वैकेंसीज आती है टीचर की, तो उसमें इन लोगों का सिलेक्शन मेरिट बनाकर किया जाता है। तो अगर आप भी टीचर बनने में इंटरेस्टेड है और साथ ही साथ आपने डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कर रखा है या फिर आपने बीएड कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सीटेट के द्वारा सूचना क्या निकल गया हुआ है। तो सूचना के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ एक पब्लिक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, जो कि सीबीएसई के माध्यम से कंडक्ट करवाए जाते हैं। और ये भी बताया गया है कि इसका एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना रखा जाएगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में 1 से लेकर 5वीं तक के जो भी टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 1 के माध्यम से अप्लाई करते हैं। और जो भी लोग 5वीं से यानी कि 6वीं से लेकर 8वीं तक का टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। तो अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, जहाँ से आपको समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आप सीटेट का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो लेटेस्ट न्यूज में देख सकते हैं कि एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 14/7/2022 को। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से यहाँ पे सीटेट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर से एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा, सेंटर पे जाकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये 20 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, और पूरे भारत में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब इसके लिए देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन, सिलेबस, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह वगैरह डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बताया जाएगा। बट आप थोड़ा सा आप वीडियो को देखिए, हम आपको पिछली के आधार पे आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या मांगा जाता है, किस तरह से इसमें क्या किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और केवल पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST या फिर कोई विकलांग पर्सन है तो वो आता है, तो पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए 500 रुपये उसको देना होगा। वही दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो 1200 रुपये इनको देने होंगे और 600 रुपये इनको देने होंगे। तो इस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसको आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में बताया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको करना क्या है, कंप्यूटर में टाइप करना है EG2NET और इसको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे EG2NET.com का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे सीटेट एप्लीकेशन फॉर्म 2022, या फिर लेट से आएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें सारा जानकारी बताया गया है। देख सकते हैं कि मैंने सारा चीज़ यहाँ पर मैंसन करके बताया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया, और इसका ऑनलाइन फॉर्म है, हो सकता है कि जुलाई के लास्ट तक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन दिसंबर में लिए जाने की बात कही गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन अभी ये डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन लगता है कि जुलाई के लास्ट तक एग्जामिनेशन फॉर्म
फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो इसमें जो है 2 पेपर होता है, जैसे कि मैंने बताया कि पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में वो लोग आते हैं जो 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ मेंशन है। तो मान लीजिए पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपने इंटर पास कर लिया है मार्क्स के साथ और आप जो है 2 इयर्स का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है यानी कि डीएलएड होता है, उसमें आप लास्ट ईयर में अपियरिंग है या फिर आप पास कर लिए हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटर पास कर लिए हैं 45% मार्क्स के साथ और साथ ही 2 इयर्स का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जो एनटीसी कराती है उसके माध्यम से आप कर रहे हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए देखिए ये नहीं है तो इससे कर सकते हैं, ये नहीं है तो इससे कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। और का मतलब होता है कि ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप जो इंटर है 50% मार्क्स से पास कर लिए हैं और 4 साल का जो बैचलर पे एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो आप कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कर लिए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बताया गया है कि मान लीजिए अगर आपने 12वीं पास कर लिया है 50% मार्क के साथ और साथ ही साथ 2 ईयर का जो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में वो कर रहे हैं या फिर आप पासेज हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद और भी जानकारी दिया गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं 60% मार्क्स के साथ और साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि पेपर 2 में जो है 6वीं से लेकर मतलब 5वीं के ऊपर से लेकर 8वीं तक के जो भी टीचर होते हैं वो जो है पेपर 2 के लिए आवेदन करते हैं। तो पेपर 2 के लिए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है और 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं लास्ट ईयर में या फिर पास कर चुके हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं है आपके पास तो अगर आपने ग्रेजुएशन जो है 50% मार्क्स से पास कर लिया है और 1 साल का जो बैचलर इन एजुकेशन होता है उसमें आप अपेयरिंग है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है 45% मार्क्स के साथ और जो आपका बीएड होता है उसमें आप अपेयरिंग है या फिर लास्ट ईयर में अपेयरिंग है या फिर पास कर लिए हैं जो कि एनसीटीईसी के माध्यम से कराया जाता है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटर पास किया हुआ है 50% मार्क के साथ और 4 साल का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसमें आप अपेयरिंग है फाइनल ईयर में तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंटर पास आप 50% मार्क के साथ कर लिए हैं और 4 साल का जो बीए होता है, बीएससी होता है, बीएड होता है या फिर बीएड होता है या फिर बीएससी बीएड होता है जो कि इंटीग्रेटेड कराया जाता है, वो अगर आपने लास्ट ईयर अपेयरिंग है फाइनल ईयर तो भी भर सकते हैं और पास कर लिए हैं तो भी भर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ और बीएड में जो है बीएड का जो पहला ईयर है उसमें आप अपेयरिंग है स्पेशल एजुकेशन में तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ एनी कैंडिडेट हैव बीन क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTC एलिजिबल फॉर अपीयर द टीईटी और सीईटी, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया मल्टीपल है जो भी आपका है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे जो इसका पैटर्न होता है ना एग्जाम का, देख सकते हैं कि पेपर 1 में आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसके लिए जो है 150 नंबर आपको दिए जाते हैं और पेपर 2 में भी वही होता है, मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इसमें भी 150 नंबर होता है और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है जिसको आपको मतलब क्वालिफाई करना होता है जो कि सीबीटी एग्जाम होता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं यहाँ पे बताया गया है। आवेदन कैसे करना है तो आवेदन तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको लिंक मिल जाते हैं जहाँ से आप सारे काम को कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है सीटेट की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया हुआ है। जैसे ही इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुलाई के लास्ट तक या फिर हो सकता है कि अगस्त के पहला वीक तक जो है चालू हो सकता है। तो चालू होने के बाद एक वीडियो हम बनाएंगे जिसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी देंगे कि इसमें जो है कैसे फॉर्म को फिल करना होता है और किस तरह से क्या करना होता है। इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि सेंटर पे जाकर जो है आपको कंप्यूटर जो बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होता है वो देना होता है। उसके बाद इसमें आपका मेट वगैरह बनता है, मतलब कि आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद ही आप जो है टीचर बन पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा जानकारी इस वीडियो में हमने क्लियर करके बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।